हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से रेलवे ने एग्ज़ाम लेनी शुरू कर दी है। पहले मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम होगा 15 तारीख से, जो कि आज से शुरू हो गई, और 28 तारीख से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आज एग्ज़ाम में, उस सारे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, प्रश्न एवं उसके उत्तर के साथ। तो सारे ऑथेंटिक प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा जो है प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो जो भी जीके के प्रश्न थे वो मॉडरेट लेवल के थे, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले है कि सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो साइंस से पूछे गए हैं। साइंस से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्यूटर से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्नों का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा आपको जो है हल्का भी नहीं था। तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। मैथ की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग दोनों भी अच्छे पूछे गए हैं। ज़्यादा कैलकुलेटिव भी मैथ नहीं थे, रीजनिंग भी अच्छा पूछा गया है, और इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी आसान ही था। तो ऐसा नहीं समझना है कि आज जो प्रश्न पूछे गए हैं यही लेवल रहेगा। निश्चित रूप से जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ेगी प्रश्नों का लेवल भी कठिन होता जाएगा। तो आप एक बार देख लें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला भी प्रश्न है, करंट इवेंट से स्वतंत्रता के समय शहीद हुए भूले बिसरे दीवानों की याद में लाल किले में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है। ये 2019 का है करंट इवेंट्स। तो आज़ादी के दीवाने, ये संग्रहालय की स्थापना दिल्ली में की गई है। आज़ादी के दीवाने, ये करंट इवेंट्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, बीसीडी का विस्तृत रूप क्या है। तो बीसीडी का विस्तृत रूप है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये प्रश्न कंप्यूटर से 5 से 6 प्रश्न जो मेरे पास आए हैं सारे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। यूआरएल का विस्तृत रूप पूछा गया है। यूआरएल का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कंप्यूटर को निश्चित रूप से देख लें, आगे की परीक्षाओं में भी आपके काम आएंगे। सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है। तो सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता जो आपके विकल्प में थे वो पीबी यानी पेटाबाइट की होती है। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, उसके बाद पीबी पेटाबाइट आपके विकल्प में जो थे वो पेटाबाइट इसका उत्तर हो जाएगा। रो और कॉलम किस में होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रो और कॉलम जो है एमएस एक्सेल में होता है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था। तो वो मशीनी भाषा थी। ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज था वो, और उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये भी जानिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा, तीसरी पीढ़ी में कौन सा आईसी चिप कब लाया गया किसी कंप्यूटर में। तो इस तरह के प्रश्न आके पूछे जाएंगे। कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जिंक जो है आपके विकल्प के अनुसार ठंडे और गर्म दोनों जल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है। एक प्रश्न और मुझे छूट गया है, गर्म जलधारा पूछा गया था। इनमें से कौन सा गर्म जलधारा है। ठीक है, वो प्रशांत महासागर की कोई जलधारा थी, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, एल नीनो के बारे में पूछा गया था। एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है। तो वो गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। एक और प्रश्न इस तरह का पूछा गया कि बल की एसआई यूनिट किस दूसरी भौतिक राशि के बराबर होती है। तो बल की एसआई यूनिट भी न्यूटन है और भार का भी न्यूटन होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया। सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए हैं, लेकिन आज जो प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादा कठिन नहीं थे, वो इजी टू मॉडरेट ही थे साइंस लेवल के। लेकिन इतना जान लें कि आगे चलकर ये कठिन होंगे। तो निश्चित रूप से साइंस पर विशेष फोकस करने का है, और करंट इवेंट्स भी पूछ ही रहे हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। ठीक है, किसी ने शोषित वर्ग समाज, कुछ इस तरह से भी प्रश्न भेजा था। जो भी प्रश्न है आप कमेंट में करके बता दें, अगर इसमें गलती है तो। भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन। तो अपशिष्ट पदार्थ गार्बेज जो कचरा होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन जो है वो नई दिल्ली है। ये प्रश्न से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछ सकता है,
फर्स्ट बेस्ट एनर्जी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, दोनों प्रश्न में अंतर समझिए। अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन, अगर एग्जैक्ट ये प्रश्न है तो नई दिल्ली उत्तर है। फर्स्ट बेस्ट एनर्जी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के भुवनेश्वर में की गई है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हैं, जो भी पूछा गया हो या दूसरा प्रश्न अगर नहीं भी पूछा गया हो तो आगे पूछा जा सकता है। इस दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है आप ये समझ लें, और इसका दोनों का उत्तर ये होगा। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, निश्चित रूप से जो तैयारी करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड है ये प्रश्न। राजा राम मोहन राय, ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गवर्नर जनरल वाले कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था, उनके पीरियड को देख लें, उनके किए गए महत्वपूर्ण काम को देख लें। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। किसी मोड़ यानी कर्व पर कार में जब बैठे लोग एक तरफ क्यों झुक जाते हैं? ठीक है, तो जड़त्व के कारण झुकते हैं। यहाँ कोई सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक होता है कि मोड़ पर जो है साइकिल सवार या बाइक सवार अपनी बाइक को या साइकिल को क्यों झुकाता है? तो वहाँ अभी केंद्रीय बल या आप केंद्रीय बल वाली बात होगी, लेकिन यहाँ कार वाली स्पष्ट रूप से है। कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्यों झुकता है? तो जड़त्व के कारण, या जो भी विकल्प रहा हो, न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ जड़त्व का नियम होगा, यह अभी केंद्रीय बल या आप केंद्रीय बल वाली बात यहाँ नहीं लगेगी। वो कहाँ का लागू होगा? वो लगेगा तब जब आप एक साइकिल सवार वाले प्रश्न हो या बाइक सवार वाले प्रश्न में आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत का अगर नक्शा आपके दिमाग में है तो एक बीच से एक लाइन खींच दी, सीधी रेखा में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, एक सीधी लाइन में ये आते हैं सारे 8 राज्य। ये सारे राज्य को आपको याद रखना है, जो भी अलग रहा हो या इसी में से कोई अगर पूछा हो तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा का गहीरमाथा सेंचुरी किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी तरह से घुमाकर। ठीक है, इसमें गहीरमाथा सेंचुरी नाम देकर पूछा गया है। ये ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल, ये बीच है, दरअसल समुद्र का बीच है, हर साल लाखों मात्रा में कछुए यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं और सेनानियों के लिए बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये जो है ओलिव रिडले टर्टल के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है गहीरमाथा सेंचुरी। ठीक है, ये दरअसल एक बीच है। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो रॉ मटेरियल जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। ठीक है, जो भी किसी भी पदार्थ का जो कच्चा माल होता है वो फिर द्वितीय क्षेत्र में जाता है, जैसे कि आपका फैक्ट्री हो गया, फिर सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो रॉ मटेरियल जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जैसे कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आती है, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय हो जाता है, जो भी कल कारखाने हैं वो द्वितीय क्षेत्र में। आगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? काफ़ी आसान प्रश्न है। 5 सितंबर 1920। कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा रोकथाम संभव नहीं है रोग की? तो आपके जो विकल्प में थे हाथी पांव, तो हाथी पांव का रोकथाम जो है टीकाकरण से संबंधित नहीं, टीकाकरण से संभव नहीं है। अगला प्रश्न, AFC 2023 एशियाई फुटबॉल खेल के मेजबान देश कौन है? ठीक है, तो ये करंट इवेंट्स का प्रश्न है। 2023 में होने वाले AFC एशियाई फुटबॉल खेल का मेजबान है चाइना। समानता का अधिकार किससे संबंधित नहीं है? ये बिना विकल्प का क्या उत्तर मैं दूं? ठीक है, तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस से भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोहे में जंग को रोकने के लिए किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। काफ़ी फेमस प्रश्न है, इस सब प्रश्न में कोई कठिन नहीं है। तो मिला जुला कर आज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा जीके का। करंट इवेंट्स की भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन आगे बढ़ेगा। आप केवल प्रकृति जान लीजिए किस किस क्षेत्र को टच किया गया है। बैंकों को संचालित करने वाली संस्था RBI। कठोर जल को मृदु करने के लिए ये प्रश्न भी आपको जरूर भेंट हुआ होगा
किस कार्बोनेट यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें सोडियम आपके विकल्प में रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आज के परीक्षा में पूछे गए। और जहाँ तक मैथ का सवाल है तो आपके जो है त्रिभुज से, मध्य माध्यिका से पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे उसमें भी। आपके रीजनिंग की बात करूं तो उसमें रिलेशनशिप से प्रश्न पूछे गए, चाचा मामा ये कौन लगेगा, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए, काफ़ी आसान एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे इंग्लिश में भी। तो कुल मिलाकर आज के ये जो प्रश्न हैं काफ़ी इजी टू मॉडरेट कहा जाएगा। और सबसे अधिक जिनका भी एग्ज़ाम बचा है एनटीपीसी का या एमआई का, अभी आगे जिनका एग्ज़ाम है, निश्चित रूप से साइंस सबसे अधिक पूछा गया है, कम से कम अगर आज की बात करूं तो, ठीक है। आगे के जैसे एग्ज़ाम होंगे मैं ऑथेंटिक सारे प्रश्नों के साथ आपके पास आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करें। कुछ अगर आपके पास प्रश्न है तो कमेंट में भेजना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद। और जिनका आगे परीक्षा है उनको बेस्ट ऑफ लक।